नमस्कार बच्चों, आज मैं अध्याय 16 पर आपको प्रतिशत से अवगत कराने जा रहा हूँ। प्रतिशत का अर्थ क्या होता है? प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति सैकड़ा यानी कि 100 से है। प्रति का अर्थ है और यहाँ पर सैकड़ा लग गया, सैकड़ा यानी 100, हर 100 से है। तो किसका तात्पर्य? प्रतिशत का। प्रतिशत की सहायता से हम संख्याओं में तुलना कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तुलना कर सकते हैं कि किसका ज्यादा है और किसका प्रतिशत कम है, या किसका संख्या ज्यादा है और किसका संख्या कम है। ये हम किसके माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? प्रतिशत के माध्यम से हम संख्याओं में तुलना भी, आंकड़ों में तुलना भी कर सकते हैं। तो आइए एक वर्ष 2002 में हम प्रतिशत संबंधी सवाल को कैसे हल किया जाता है, बनाया जाता है, इसके बारे में देखते हैं। वर्ष 2002 में पेपर हुआ था, उसमें कुल छात्र 200 में जिन्होंने पेपर दिलाया, उसमें कुल बच्चों की संख्या क्या है? प्रविष्ट यानी बैठने वालों की संख्या है, पेपर में बैठने वालों की संख्या है 200 छात्र। उसमें उत्तीर्ण हुए, कितने हुए उत्तीर्ण? 160। तो 200 में से 160 जो है उत्तीर्ण हुए, तो हमको क्या निकालना है? कितने फेल हो गए? टोटल छात्र कितने थे? 200, उसमें से 160 जो है पास हो गए, तो कितने बच्चे फेल हो गए ये बताना है। तो क्या करेंगे? पास जो प्रविष्ट थे जितने बच्चे, उसमें से जितने पास हुए उसको क्या करेंगे? घटाएंगे। तो क्या निकल जाएगा? जो बच्चे फेल हो गए हैं उनकी संख्या प्राप्त हो जाएगा। चलिए घटा दीजिए, 0 का 0, ये 10 में से 6, 4 और 1 में से 0, यानी कि कितने बच्चे फेल हो गए? यानी कि अनुत्तीर्ण हो गए, 40 बच्चे अनुत्तीर्ण हो गए। अब हमें ये बताना है कि जो 200 छात्र थे उसमें से 160 बच्चे क्या हो गए? पास हो गए। तो हमको ये बताना है कि उत्तीर्ण का प्रतिशत कितना है, ये निकालना है। तो यहां पर हम निकालेंगे उत्तीर्ण का प्रतिशत। किसका प्रतिशत? उत्तीर्ण का प्रतिशत। ये बहुत सारे चीजों में काम आता है प्रतिशत का काम। जैसे आप सामान खरीदने के लिए मार्केट जाते हो तो वहां पर लिखा होता है कि 5% की छूट है, 10% की छूट है, सामान में डिस्काउंट कहते हैं ना। तो उसी को हमको कैसे निकालना है जिससे हमको कितना पैसा कम करके हमको मिलेगा वो सामान, ये जानकारी लेना है। तो इसके लिए प्रतिशत की बहुत महत्व है। बैंक में प्रतिशत में जैसे ब्याज लेने के लिए है ना, वो 100 से ही तात्पर्य होता है। तो ये सब प्रतिशत हमारे जीवन में बहुत महत्व का है, तो इसको ध्यान से देखिए। जैसे 2002 में 200 बच्चे पेपर दिलाने के लिए बैठे, उसमें से 160 बच्चे उत्तीर्ण हो गए, तो कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए? 40। तो क्या करेंगे हम? जो उत्तीर्ण हुए हैं बच्चे, जो पास हुए हैं, उसका प्रतिशत निकालेंगे कि कितने बच्चे पास हुए हैं, कितने प्रतिशत बच्चे पास हुए हैं। तो उत्तीर्ण का प्रतिशत निकालना है। तो 160 बच्चे उत्तीर्ण हुए, कितना में से उत्तीर्ण हुए? 200 में से उत्तीर्ण हुए। अब हमको क्या ज्ञात करना है? प्रतिशत ज्ञात करना है। प्रतिशत का अर्थ बताया है ना, 100 से है। कितना से? 100 से बताया गया है। तो प्रतिशत निकालने के लिए हमेशा क्या करना है? 100% से गुणा करना है, जिससे आपका प्रतिशत प्राप्त हो जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखना। जितनी संख्या है और जिसका उत्तीर्ण का निकालना है तो उत्तीर्ण बटे हो जाएगा कुल संख्या, है ना। उसके बाद 100 से गुणा कर देंगे तो आपका निकल जाएगा। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, है ना। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 शून्य 0। तो यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर बच गया, एक यहाँ पर 80, तो 80 एकम 80, यानी कि देख लीजिए टोटल बच्चे कितने थे? 200 थे। 200 में से 160 बच्चे पास हो गए। तो उस विद्यालय में वर्ष 2002 में कितने बच्चे, कितने प्रतिशत बच्चे पास हो गए? 80% बच्चे पास हो गए। टोटल प्रतिशत कितना होता है? 100% होता है। तो आपको अनुत्तीर्ण का निकालने की आवश्यकता नहीं है। क्या करेंगे? जो 100% में से 80% पास हुए हैं उसमें से फेल का निकालना है, तो क्या कर देंगे? पास हुए प्रतिशत को हम क्या कर देंगे? 100% में से घटा देंगे, तो हमारा फेल प्रतिशत निकल जाएगा। देखिए कितना है? 100 में से 80 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा? 20 बच जाएगा। अब इसके बाद आपको मान लीजिए अनुत्तीर्ण का ये तरीका नहीं अपनाना है, तो क्या करोगे? यहाँ पर जो 40 बच्चे अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो यहाँ पर हमको क्या करना है? अब 200 बच्चे में से
कितने बच्चे अनुत्तीर्ण हुए? 40 अनुत्तीर्ण हुए। अनुत्तीर्ण का प्रतिशत निकालना है, यानी कितने बच्चे फेल हो गए उसका प्रतिशत निकालना है। तो यहाँ पर अनुत्तीर्ण लिखेंगे, अनुत्तीर्ण का प्रतिशत। तो यहाँ पर भी बताया गया है ना, प्रतिशत निकालने के लिए हमेशा कितना से गुणा करना है? 100 से गुणा करना है। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया है ना। अब यहाँ पर देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और शून्य का शून्य। देखिए यहाँ पर प्रतिशत निकल गया आपका, कितना प्रतिशत निकल कर आया? 20%। मैंने तरीका बताया, जब आप एक चीजों को निकाल लेते हो तो आपका दोनों मान प्राप्त हो जाता है। इस तरीके से आप आसानी से क्या कर सकते हैं? प्रतिशत निकाल सकते हैं। प्रतिशत का अर्थ कितना से बताया गया है? प्रति सैकड़ा यानी 100 से बताया गया है, ये ध्यान में रखना है। जब भी प्रतिशत निकालना है तो उसको गुणा के रूप में ही हल करना है 100 के साथ, ठीक है। अब आपको कोई दी गई संख्या, भिन्न संख्या को क्या करना है? बटे के रूप में लिखना है। जैसे ये एक आकृति है ना, उदाहरण के लिए बता रहा हूं, किसके किसके रूप में ज्ञात करना है इसको बता देता हूं। भिन्न के रूप में, प्रतिशत के रूप में, भिन्न हो गया, दशमलव हो गया, भिन्न के रूप में प्राप्त करना है, दशमलव के रूप में प्राप्त करना है और प्रतिशत के रूप में प्राप्त करना है। अगर दिए गए चित्रों को तो कैसे प्राप्त करना है ये देखिए आपको बताया जा रहा है। सबसे पहले जैसे यहाँ पर भिन्न की आकृति है ना, इसमें 4 जो डिब्बे हैं उसमें से 4 डिब्बे में से एक हिस्से को रंगा गया है ना। तो आप इसको भिन्न के रूप में क्या लिखोगे? ये छायांकित भिन्न 4 हिस्सों में से एक भाग रंगा हुआ है यानी छायांकित हुआ है। तो कह सकते हो कि 4 हिस्सों में से भिन्न के रूप में लिखना है। तो क्या हो जाएगा आपका? 4 हिस्सा रंगा हुआ है, 4 हिस्सा में बटा हुआ है, उसमें से एक भाग छायांकित है, तो वो आपका 1/4 हो जाएगा, है ना। अब इसी को हमको दशमलव के रूप में लिखना है। तो दशमलव के रूप में लिखना है तो क्या करोगे आप? यहाँ पर सिंपल सा तरीका है, जो नीचे 4 है, 4 से आप 1 को क्या कर सकते हो? भाग दे सकते हो, है ना। तो 4 से 1 नहीं जाता तो 4 शून्य शून्य हो गया। अब यहाँ पर 1 लिखकर यहाँ दशमलव लगा देंगे, 4 दूनी 8 हो गया। ऐसे भाग देना है, नीचे वाले कुल भाग से जितने छायांकित भाग है उसको क्या करना है? भाग देना है, जिससे कौन सा आगे जाता है? दशमलव प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए कुल भाग कितने हैं? 4 है, 4 में से एक भाग छायांकित है, तो यहाँ पर बच गया कितना? 2। अब 10 शून्य लगा देंगे, 4 पंचे 20। तो देखिए यहाँ पर निकल गया आपका, निकल कर आया ये जो 0.25 निकला वो क्या है? दशमलव के रूप में बदल गए, ये भिन्न के रूप में प्राप्त हुआ। अब इसी का दशमलव में ज्ञात होगा तो क्या आ जाएगा? 0.25 हो जाएगा। अब इसी का हमें क्या निकालना है? प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत कितना होगा? 1/4 का प्रतिशत कितना होगा? तो ये जो दशमलव के रूप में दिया है ना, इसको क्या करेंगे हम? 0.25 गुणा कितना से करेंगे? 100% से करेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं कि प्रतिशत लिखा हुआ है, क्योंकि प्रतिशत से प्राप्त करना है तो प्रतिशत लिखना है, जरूरी है। अब यहाँ पर प्रतिशत है यानी कि दशमलव के बाद 2 अंक है, तो क्या कर सकते हैं? इसको हम दशमलव को हटाकर हम सीधा 25 गुणा लिख सकते हैं, 100/100। ठीक है, इस तरीके से प्राप्त हो गया। अब ये 100 से 100 कट गया आपका, तो यहाँ पर शेष क्या बचा? आपका 25 बचा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रतिशत में जो 1/4 भिन्न आया था उसका दशमलव में बना आपका 0.25 और उसी का प्रतिशत में क्या बना? 25%। इस तरीके से कह सकते हैं कि जो आकृति है 4 भागों में बटा हुआ है, उसमें से एक भाग रंगा है, वो भिन्न के रूप में क्या लिखा जाएगा? 1/4 लिखा जाएगा और दशमलव के रूप में 0.25 लिखा जाएगा। और उसी को प्रतिशत में हम कह सकते हैं कि कितने भाग छायांकित हुआ है? 25% भाग छायांकित हुआ है। आई बात समझ में? इस तरीके से हम दिए गए आकृतियों को, छायांकित भाग को हम
भिन्न के रूप में, दशमलव के रूप में और प्रतिशत के रूप में आसानी से क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। कोई भी अगर दशमलव वाली संख्या है उसको बदलना है तो हमेशा 100% से क्या करना है, आपको गुणा करना है, जिससे आपका वो जो दशमलव वाला संख्या है वो प्रतिशत में बदल जाता है। एक और उदाहरण दे सकते हैं, जैसे 0.2 है तो यहाँ पर क्या करोगे, 100% से आप गुणा करोगे तो आपका उत्तर निकल जाएगा। तो क्या कर देंगे हम, यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ पर 100 लिख देते हैं, 100 से 100 कट गया, आपका शेष बच गया ये दशमलव के बाद 2 अंक है तो स्पष्ट है कि यहाँ पर 20% आपका निकल कर आ गया है ना। 0.2 शून्य ऐसे लिखा है या जीरो नहीं रहता, हमेशा एक अंक दशमलव के बाद 2 अंक रहता है ना, एक अंक है तो समझ जाइए वहां पर क्या है, जीरो है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका प्रतिशत देखिए निकल गया। यहाँ पर 100 कैसे प्राप्त हुआ, क्योंकि यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है ना, तो दशमलव को हटाने के लिए हम लोग बटे में क्या लिख देते हैं, 100 लिख देते हैं। इस तरीके से आपका दशमलव का भिन्न के रूप में कैसे बदल गया ये प्राप्त कर लिया आपने। अब मान लीजिए कोई संख्या प्रतिशत के रूप में दिया है, जैसे मैं कह देता हूं 40% लिखा है, इसको मुझे भिन्न के रूप में प्राप्त करना है तो कैसे प्राप्त करेंगे, तो इसका आसान तरीका है, जब कोई भी संख्या प्रतिशत के रूप में लिखा हुआ हो तो उसका तात्पर्य है 40/100 के रूप में उसको लिखेंगे। किसके रूप में लिखेंगे, किसी संख्या के साथ प्रतिशत लगा हो तो उसको बटे के रूप में इस तरीके से लिखेंगे। देखो 40 के साथ प्रतिशत लगा है ना, तो 40/100 हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, ये निकल गया आपका 2/5 भिन्न के रूप में निकल गया। अब इसी को क्या कर सकते हो, आप दशमलव के रूप में भी बदल सकते हो आसानी से। क्या कर दीजिए, 2 को 5 से भाग दीजिए, है ना, 5 शून्य शून्य हो गया। अब देखिए यहाँ पर 2 बच गया, दशमलव लगा देंगे, अब 5 से यहाँ 0 लगाकर 4 बार में चला जाएगा तो यहाँ पर क्या हो गया, 20 हो गया। तो इस तरीके से कह सकते हो कि आपका ये दशमलव के बाद एक अंक है तो 0 लगा देंगे। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि जो हमारा प्रतिशत प्राप्त हुआ वो कितना प्रतिशत है, 40%, और प्रतिशत का दशमलव संख्या है वो कितना है, 0.40 है, या 0 को ना बोलकर आप 0.4 भी बोल सकते हैं। इस तरीके से देखिए प्रतिशत को हमने भिन्न में बदल दिया और भिन्न में प्राप्त होने के बाद उसको दशमलव में आसानी से बदल सकते हैं। इस तरीके से जो भी सवाल आपको दिया जाएगा, अगर प्रतिशत में लिखा है तो ध्यान रखना है उसको बटे के रूप में 100 लिखना है, और प्रतिशत निकालना है तो आपको गुणा 100 के रूप में लिखना है। हमेशा इस चीज को ध्यान रखिए, आपका हर सवाल आसानी से बन जाएगा। इसी तरह से आपका 16.1 है, उसमें आपका इसी तरीके से चित्र दिया हुआ है, उसको ध्यान पूर्वक वीडियो को समझेंगे, इसी तरीके से सवालों को हल करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।